हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में। यहाँ पर देखेंगे केंद्रीय विद्यालय का पूरी जानकारी, यहाँ पर पूरी अपडेट आ चुकी है और फॉर्म भी पूरा कंप्लीट, मैं आपको प्रोसेस कंप्लीट बताऊंगा लास्ट तक। तो चलिए पूरी जानकारी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट जानकारी में, यह पोर्टल शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 के लिए भारत के चयनित केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका एवं कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन है। अब इसकी जो डेट वगैरह है इसके बारे में भी आपको समझ लेना है। यहाँ पर देखेंगे 20 मार्च से आपका जो फॉर्म है, 20 मार्च 2026 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और बात करेंगे लास्ट डेट की, तो यहाँ पर 2 अप्रैल 2026 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां दी गई है, ये जानकारियां आपको यहाँ पर होना जरूरी है। यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप होगा, यहाँ पर आपका जो प्रपत्र है वो डाउनलोड होगा और इसके बाद प्रिंट आउट यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। चलिए, अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑप्शन रहते हैं, एक लॉगिन होता है, एक रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सारी जानकारी, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं वो आपके सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी जो क्लास रहती है, क्लास में देखिए यहाँ पर वाटिका के ऐसा दिया है, वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 और क्लास 1। जैसे आपने आरटी का फॉर्म भरा है, आरटी में जैसे KG1 KG2 इस प्रकार से रहता है ना, इसमें ऐसा ही थोड़ा सा अलग दिया गया है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। बाल वाटिका 1 हमने से यहाँ पर सेलेक्ट किया। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे अप्लीकेंट का नाम, बच्चे का नाम यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर जो बच्चे का मिडिल नेम अगर हो तो डाल सकते हो, बच्चे का लास्ट नेम जो है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, सरनेम, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे अगर बच्चा दिव्यांग में आता है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं तो इसे नो कर देना, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर आगे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ रहती है आप बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार ही यहाँ पर डालेंगे। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे क्या आप KVS के किसी कर्मचारी के पुत्र या फिर पुत्री है। अगर आपकी ऐसी कंडीशन हो तो आप यहाँ पर इसको यस और नो में आपको दिखाना रहेगा, अगर ऐसा हो तो, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे आपकी जीमेल आईडी, जो भी आपके एप्लीकेंट्स की जीमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा, मोबाइल नंबर। इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद में यहाँ से जैसे कंप्लीट प्रोसेस कर देते हैं तो यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय के द्वारा एक OTP आपके पास भेजा जाएगा उस साइट के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पर वो OTP आपके पास आया है, जो मोबाइल में OTP आता है उस OTP को आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। यहाँ पर OTP सबमिट होगा। इसके बाद में जो कैप्चा कोड डिस्प्ले आपके सामने हो रहा है उस कैप्चा कोड को डालने के बाद में यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। चलिए, ये जानकारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको साइन अप करना रहेगा। यहाँ तक की पूरी जानकारी तो आपने समझ लिया, बच्चे का नाम वगैरह सब कुछ, रजिस्ट्रेशन भी आ गया। अब करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू लॉगिन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर देखेंगे लॉगिन का जो कोड रहता है वो आपके मैसेज में आएगा, बट जो बच्चे का बर्थ रहता है वो यहाँ डालेंगे। यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो इंटर कर देना है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था, कैप्चा कोड डालेंगे और इसके बाद में आपको यहाँ पर इसे लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो फॉर्म रहता है वो करीबन 9 स्टेप से आपको यहाँ पर गुजरना होगा। चाइल्ड इंफॉर्मेशन, पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन, यहाँ पर चाइल्ड सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, ठीक है ना। यहाँ पर चॉइस फिलिंग स्कूल की, यहाँ पर पेरेंट्स का कोई ट्रांसफर वगैरह का कुछ डिटेल हो, और इसके बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड, लास्ट में प्रीव्यू और इसके बाद में डिक्लेरेशन और सबमिट, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको पूरी प्रोसेस को करना रहेगा। एक एक करके हम पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। यहाँ पर बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसके अनुसार यहाँ पर उसका सर्टिफिकेशन नंबर, इसके बाद में आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड के जो नंबर रहते हैं वो डालेंगे। यहाँ पर बच्चे की मातृभाषा क्या है वो आपको चॉइस करना रहेगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो भी आपकी मातृभाषा है, हिंदी हो या फिर जो भी हो, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में जो जानकारियां हम भर चुके हैं वो हमें यहाँ पर फिलअप नहीं करना, पहले से फिलअप है, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी जेंडर है बच्चे का वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ब्लड ग्रुप क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर जाति की बात करें तो कौन सी जाति से आप बिलोंग करते हैं वो जाति आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। ST SC OBC जनरल जो भी आप कैटेगरी में आते हो, ठीक है ना। OBC किया तो OBC लगाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर OBC सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर परिवार का I वर्ग, ठीक है ना। यहाँ पर 2 वर्ग होते हैं इसमें OBC में ही, एक तो होता है क्रीमीलियर और दूसरा होता है नॉन क्रीमीलियर। क्रीमीलियर क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। अगर आपकी फैमिली इनकम 8.5 लाख से ऊपर होती है तो यहाँ पर क्रीमीलियर, और अगर इससे नीचे वाले जो रहते हैं उनके लिए नॉन क्रीमी। तो यहाँ पर नॉन क्रीमी हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर
जैसे हमने यहाँ पर नॉन क्रीमी किया है तो यहाँ पर आपका जो प्रपत्र रहता है जाति प्रमाण पत्र वो आपको यहाँ पर नंबर डालेंगे, यहाँ पर किसने जारी किया वो डालेंगे, और इसके बाद में यहाँ से पूरी जानकारी कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर उसकी तारीख भी उसमें सर्टिफिकेट में लिखा रहता है। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ से आगे की प्रोसेस कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए एक और जानकारी मैं बताना चाहूंगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप क्या लगाएंगे ये बाद में आप कमेंट करोगे मुझे, इससे पहले मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी वाले क्या करेंगे, यहाँ पर जनरल आपने सेलेक्ट किया है तो आगे की तरफ यहाँ पर वर्ग में आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 3 ऑप्शन रहते हैं, एक तो होता है आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना है और वो भी जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट को लगा सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर गरीबी से नीचे का अगर आपके पास बीपीएल कार्ड हो, बीपीएल कार्ड जैसा कोई भी आपके पास कार्ड हो तो भी आप यहाँ पर इसमें भी आप यहाँ पर भर सकते हो फॉर्म। अब इसमें एक और कंडीशन रहती है तीसरा, अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो आप तीसरे ऑप्शन को भी ले सकते हो। यहाँ पर बीपीएल और ईडब्ल्यूएस से संबंधित कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे तीसरा वाला ऑप्शन लेंगे जनरल कैटेगरी के लिए। यहाँ पर पूछा जाता है आर यू सिंगल पेरेंट्स, मतलब सिंगल पेरेंट्स का मतलब होता है, पहले वो समझ लीजिए, अगर आपके माता या पिता दोनों में से किसी एक की अगर मृत्यु हो चुकी है तो आप यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स में इसमें आपको यस करना होगा। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, आपके माता और पिता दोनों ही अगर जीवित है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर नो करना रहेगा, ध्यान में रखिएगा ये बात है ना। यहाँ पर बच्चे का जो माता पिता दोनों ही जीवित है तो हमने यहाँ पर नो कर दिया है। अब जैसे नो करते हैं तो आपके सामने क्या कंडीशन बनती है, देखिए यस करोगे तो क्या करोगे, इन माता या पिता दोनों में से कौन जीवित है वो दिखाना रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मान लो आप नो कर देते हैं तो दोनों जीवित है, अब दोनों की जानकारियां आपको प्रोवाइड करना रहेगा। तो सबसे पहले हम माता की जानकारी की बात कर लेते हैं, तो इसमें यहाँ पर शीर्षक में आपको आपको लेना रहेगा MS, आप यहाँ पर MS इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर माता का जो फुल नेम है उसे आपको टाइप कर देना है जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर नेशनलिटी की बात करें तो नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडियन आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ जाना है, तो यहाँ पर हमने इंडियन सेलेक्ट कर लिया, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर इंडिया आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप कौन से राज्य से हैं, अपना राज्य आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आप MP से हो तो MP करेंगे, आप किसी भी स्टेट से हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपका सिटी, यहाँ पर जो भी पूरा आपका एड्रेस रहता है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, यहाँ पर पिन कोड टाइप कर देना है। आगे बढ़ते हैं, एक और जानकारी रहती है, यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आप चाहते हो कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता में स्वतः ही लिखा जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि माता का जो एड्रेस फिल किया है ऐसा कैसे आप पिता के उसमें भी फिलअप करके ऑटोमेटिकली आ जाए, तो बिल्कुल यस करिए, आप यहाँ पर यस कर सकते हो, दोनों अगर एक ही एड्रेस है तो। यहाँ पर देखेंगे माता का मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, और यहाँ पर इसमें शैक्षणिक योग्यता दिखाना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर एम्प्लॉय का हमने पहले ही इसे नो कर चुके हैं तो हम इसे यहाँ पर भी नो ही यहाँ पर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछ लिया, इसके बाद ये सारी जानकारी कंप्लीट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज रहती है इसमें, ये भी आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर माता क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं तो आप नॉट वर्किंग करेंगे, तो ये दोनों जानकारियां संस्था और पदनाम डेजिग्नेशन ये सब कुछ यहाँ पर नो हो जाएगा, मतलब NA आ जाएगा। माता की इनकम कुछ नहीं है तो नो इनकम करके आप यहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं। अब पिता की जानकारी रहती है, पिता की जानकारी यहाँ पर जो आपके पास जो एड्रेस वगैरह है वो सब कुछ ऑटोमेटिकली फिल होकर आता है, सिर्फ पिता का यहाँ पर नाम लिखना रहेगा। ये पूरी जानकारी उसमें जो मैं स्टार्टिंग में दिखाया था वहां से पूरा फिलअप होकर के आ जाएगा। अब बाकी की कुछ जानकारियां रहती है ये तो सब ऑटोमेटिकली आएगी। इसके बाद में यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर कुछ जानकारियां अब फादर के उसमें हमें मैनुअली देना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट एजुकेशन क्या है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, पूरी जानकारी आपके सामने रहती है इस प्रकार से। यहाँ पर क्या सरकारी कर्मचारी हैं क्या, इसे आपको नो कर देना, अगर हो तो आप जानकारी देंगे, नहीं तो इसे नो कर देना है। इसके बाद में व्यवसाय में क्या करते हैं फादर, तो वो दिखाना रहेगा। यहाँ पर व्यवसाय में जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं लिखना, आपको बिजनेस लिख देना है। यहाँ पर आपके सामने लिखा रहता है, और यहाँ पर डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में ऑनर है भाई, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, आय की बात करें तो आय में यहाँ पर आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन करने का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पर 2.5 लाख से अगर कम है तो आप सबसे ऊपर वाला ऑप्शन लेंगे। इसके बाद में सेकंड वाला 2.5 लाख से 5 लाख का ऑप्शन रहता है, 5 से 8, 8 से 10 और 10 से 20। इस प्रकार से जो भी ऑप्शन आपको समझ में आता है, हमने 2.5 लाख से कम वाला ऑप्शन लिया है क्योंकि हमारे फैमिली इनकम है वो कम है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके पूरी जानकारी को आपको यहाँ तक सेव कर लेना है। जैसे आप सेव कर लेते हैं तो ये जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर जो सिबलिंग, इसमें एक ऑप्शन रहता है यहाँ पर सिबलिंग का भी, तो ये जानकारी भी आपको भरना रहेगा। चाइल्ड का सिबलिंग मतलब होता है भाई और बहन, ठीक है ना।
तो यहाँ पर भाई और बहन की पूरी जानकारी ऐड करना रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पर जैसे हमने ऐड बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आएगा। जो बच्चे का फॉर्म भर रहे हो उसके भाई है या फिर बहन है तो भाई जो भी हो, अगर बहन हो तो बहन का नाम लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जेंडर उसका सेलेक्ट करना होगा। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसके बाद में बच्चे जो बहन है तो बहन की यहाँ पर जन्म तारीख, यहाँ पर अध्ययन कर रही है क्या, कौन सी क्लास में कर रही है, वो सब कुछ दिखाना होगा। तो यहाँ पर दिखा सकते हैं, ड्रॉप डाउन करके आप देखेंगे बहुत सारी इसमें लिस्ट वगैरह दी गई है। तो आपकी भाई हो या फिर बहन हो जो भी है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद कुछ इस प्रकार से जानकारियां आ जाएगी। अब आपको करना क्या रहेगा, यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। आप कुछ करेक्शन करना हो तो एडिट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने स्कूल चॉइस फिलिंग, आपका जो मेन जो प्रोसेस होती है स्कूल चॉइस फिलिंग की होती है ना। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद में हमारे पास विद्यालय का नाम वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर ऐड करना रहेगा। सबसे पहले करना क्या रहेगा, आपको आपका जो स्टेट रहता है उस स्टेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो विद्यालय है, सबसे पहले आप कौन से विद्यालय को लेना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, आप स्टेट डालेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की पूरी लिस्ट आ जाएगी। फर्स्ट प्रेफरेंसेस पे आप कौन से विद्यालय को लेना चाहते हैं वो आपके अनुसार आपको चॉइस करना रहेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर निवास से आपके विद्यालय की कितनी दूरी है यह भी सभी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 8 किलोमीटर, कम से कम 8 किलोमीटर है या फिर 8 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो भी है आप अपने अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। अगर ऐसा हो कि 8 किलोमीटर से अधिक हो तो आप नीचे वाला ऑप्शन लेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन ही हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपके पास भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो आप नीचे वाला ही सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से आगे की प्रोसेस आपको कर लेना है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने सेव वाला ऑप्शन मिल जाएगा। एक और जानकारी मैं बताना चाहूंगा, अगर आपका जो फॉर्म आपने जैसे मान लो चॉइस फिलिंग कर लिया, चॉइस फिलिंग को वापस एडिट कैसे करेंगे, देखिए जहां पर आपने चॉइस फिलिंग को सेट किया है, यहाँ पर आपने सबसे पहले चॉइस कर लिया है, उसके ऊपर एक बार आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जितने भी ऑप्शन रहते हैं उनमें वापस से जाकर के आप पूरी जानकारी को अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद वापस से आपको सेव कर लेना है, जैसा मैंने नए में अभी दिखाया था सेम वैसा का वैसा, ठीक है ना। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। यहाँ पर पूछा जाता है कि आपके फादर्स का कोई ट्रांसफर वगैरह हुआ है क्या, पेरेंट्स ट्रांसफर डिटेल, तो ये जानकारी 1/4/2019 से लेकर के तो 31 मार्च 2026 तक की जानकारी इसमें होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा इसमें आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ऐसी कंडीशन अगर आपकी बनती है तो करें, नहीं तो इसे कुछ नहीं करना, सीधा आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड की बात करें, डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड होगा पहले वो समझ लीजिए। यहाँ पर बात करेंगे जेपीजी की, जेपीजी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा। कैसे करेंगे वो समझिए। यहाँ पर बच्चे का फोटोग्राफ सबसे पहले लगाएंगे, बच्चे का फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट, और अगर आप विकलांगता में आता बच्चा तो यहाँ पर पीडीएफ में भी लगा सकते हो, जेपीजी या फिर पीडीएफ दोनों में से कुछ भी आपके पास जो आपको लगे वो लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर इसकी जो साइज की बात करें, साइज 200 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए, 20 केबी से कम और 200 केबी से ऊपर का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट को करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कैसे करेंगे। बच्चे का फोटो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर जाएंगे, इसके बाद अपलोड करेंगे। चलिए मैं आपको दिखावे देता हूँ। यहाँ पर बच्चे का फोटोग्राफ कहाँ लगा, यहाँ पर आपको चूज फाइल करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं व्यू डिटेल आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये जानकारी हमने फोटोग्राफ लगा दिया, और नीचे यहाँ पर अब मैंने जैसे बर्थ सर्टिफिकेट लगाया तो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर मैंने पीडीएफ में लगाया, पीडीएफ में भी आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर आगे की तरफ आएंगे, चूज सर्टिफिकेट करेंगे, इसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करके पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर गए, जैसे चूज फाइल है, चूज फाइल के ऊपर वापस से आपको क्लिक करना रहेगा। जहां पर आपका डॉक्यूमेंट है वो 200 केबी से कम होना चाहिए, ठीक है ना, ज्यादा नहीं लेगा। अपलोड करेंगे और व्यू करेंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो पूरा जो फॉर्म है यहाँ तक का वो कंप्लीट आपका सेव हो चुका है। अब इसके बाद में यहाँ से आपकी जो फाइनल प्रोसेस होती है केंद्रीय विद्यालय की, जो यहाँ पर पूरा फॉर्म आपने भर लिया है, भरने के बाद में जो स्लिप रहती है वो एक बार आपको प्रिंट प्रीव्यू के रूप में देख लेना है। कहीं पर भी आपने गलती तो नहीं की, अगर गलती किया है तो सबमिट करने से पहले पहले आप उसे सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर पूरी जानकारी, फोटो वगैरह सब कुछ भी आपको व्यू करके चेक कर लेना है। लास्ट में यहाँ पर देखेंगे सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। यहाँ तक की पूरी जानकारी आपकी सेव हो चुकी है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यहाँ के बाद आगे जाएंगे तो आपका सिर्फ आपको डिक्लेरेशन और सबमिट करना रहेगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन करेंगे, कैसे करेंगे वो देख लीजिए।
यहाँ पर आएंगे, ये सारे इसमें यहाँ पर उसमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर नियम शर्तें दी गई है। अब यहाँ पर प्रोसेस टू वेरिफिकेशन, जैसे आप यहाँ पर प्रोसेस टू वेरिफिकेशन करते हैं, आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये इसकी स्लिप भी निकल आई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।